This is motion of a vehicles in a circle. तो practically what will happen? Suppose कर लीजिए कि this is एक vehicle है ये, this is फोर व्हीलर vehicle है ये, और this is moving in a circle, radius r, ये circular road है, radius r. तो practically अगर मैं ये कंप्लीट सर्कल हटा दूं कि मान लीजिए कि यहीं पर ये बेंडिंग है, ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज ये एक रोड है, दिस इज द रोड, और ये रेडियस इसका आ रहा है. सो व्हाट विल हैपन, कोई भी बॉडी, एनी बॉडी जब सर्कल में मूव करेगी, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा. दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम प्रैक्टिकली कहते हैं, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स जो आप सेंटर की तरफ अप्लाई करेंगे, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंटर की तरफ अप्लाई करें और बॉडी ड्यू टू दैट फोर्स मूविंग इन ए सर्कल. तो यहाँ पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी फोर्स इनवर्ड एक्ट नहीं कर रहा है. ये इंजन की पावर है जो व्हीकल्स को सर्कुलेट करा रहा है, सर्कल में रोटेट करा रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. तो जब ये व्हीकल सर्कल में ऐसे मूव करेगा तो बिटवीन टायर एंड रोड, ये जो मान लीजिए मेरा हैंड ये टायर है, और ये जब ऐसे ऐसे मूव करेगा ऐसे ऐसे, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा. तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा बिटवीन टायर एंड रोड. ये रोड है और मेरा हैंड ये टायर है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा. ओ फ्रिक्शन सर, जब ये ऐसे मूव कर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे आउटवर्ड ले जाना चाहेगा, और दिस विल कॉज फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड. और वो जो फ्रिक्शन फोर्स है अगर मोर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो वो इधर नहीं जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. बट इन केस आपने वेलोसिटी बढ़ा दी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड एक्ट करेगा. दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, या फिर एम ओमेगा स्क्वेयर आर आप लिख सकते हैं. दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और इनवर्ड कौन सा फोर्स होगा, रेडियस आर. इनवर्ड फोर्स होगा फ्रिक्शन, दिस इज द फ्रिक्शन. तो एज सून एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन फ्रिक्शन, व्हीकल स्किड कर जाएगा, ऐसे चलते चलते ऐसे हो जाएगा, इधर आ जाएगा, दिस इज स्किडिंग. तो स्किडिंग नाउ सेफ वेलोसिटी क्या है कि ये वैल्यू, फ्रिक्शन वैल्यू मस्ट बी मोर देन दिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मोर होना चाहिए. सो फॉर सेफ वेलोसिटी, फॉर सेफ वेलोसिटी, friction force must be greater equal to mv square upon r. Sorry. Friction is mu mg. M is mass of the car and mu is the coefficient of friction. Mu mg must be greater than mv square upon r. Mass and mass cancel and r को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो mu rg रूट इज द v. तो ये वैल्यू, दिस वैल्यू म्यू आर जी मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू वेलोसिटी. ये आपका केस हो गया. दिस इज द सेफ वेलोसिटी. v मस्ट बी लेस देन म्यू आर जी फॉर अवॉइडिंग स्किडिंग, अदरवाइज व्हीकल में स्किडिंग हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी. तो इंजीनियर्स ने इसको ओवरकम करने के लिए, इसका परसेंटेज स्किडिंग कम करने के लिए उन्होंने बैंकिंग किया है, बैंकिंग का प्रोसेस अप्लाई किया है. नो व्हाट इज द बैंकिंग, आप नेक्स्ट आप देखिए.
banking of roads. So this is a circular road. ये सर्कुलर रोड है. अब सर्कुलर रोड पे उन्होंने क्या काम किया कि मान लीजिए एक रोड है और इस रोड को इस साइड ये आप ऐसे ऐसे व्हीकल जा रही हैं तो राइट साइड रेज कर दिया, इसको हाइट पे ले आए और इधर स्लोप इधर हो गया, दिस साइड स्लोप हो गया, मतलब ये ऐसे हो गया, या मैं ऐसे नहीं कहूँ ये इसको ऐसे कर दिया उन्होंने, ये इधर ये ऐसे रोड जा रही है, ये हिस्सा हाइट पे है और ये लोअर है. दिस इज द बैंकिंग ऑफ रोड्स. सो इसमें से आपको क्या और कैसे फायदा होगा आई एम टेलिंग यू. इन दिस केस आप इसको यहाँ से ऐसे मिला दो और इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए. दिस एंगल इज थीटा, राइट. तो ये रोड को आपने इस हिस्से को ऐसे रेज कर दिया, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं आप. एंड इस पूरे सर्कल का सेंटर तो यहाँ पर है और यहाँ पर मान लीजिए कोई व्हीकल है, दिस इज एम मास बॉडी है, ये कोई व्हीकल है तो ये इधर ऐसे मूव करेगा. सो प्रैक्टिकली इसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे हमें ये देखना है. विच फोर्सेस विल एक्ट. सो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड इधर एक्ट करेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा. और जब इसमें से अब स्केडिंग होगी, मान लीजिए कि ये रोड है और ये रोड इधर रेस्ड है, व्हीकल ऐसे जा रहा है, तो अब स्कीडिंग होगी तो व्हीकल इधर जाएगा आउटवर्ड. सो अब इसमें से व्हीकल या तो नीचे आएगा या आउटवर्ड जाएगा स्कीडिंग के केस में. तो स्कीडिंग में आउटवर्ड स्पीड होगा और व्हीकल का मोशन इधर है, ये वेलोसिटी डायरेक्शन तो इधर है v. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर आउटवर्ड एक्ट कर रहा है और इसमें एम जी डाउनवर्ड्स है. सो एम जी साइन थीटा इज एक्टिंग अलोंग दिस एम जी साइन थीटा. एंड आप इसमें ये एम जी हो गया, दिस इज द एम जी, दिस इज एम जी कोस थीटा. एंड अब आपको इस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इसके भी कंपोनेंट करने होंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक इधर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका एक कंपोनेंट इधर लीजिए इधर, और ऑलवेज कंपोनेंट उधर लिए जाते हैं जिधर मोशन होने के चांसेस होते हैं. तो व्हीकल्स का मोशन जो स्कीडिंग हम स्टडी क्या करने जाए, स्कीडिंग या तो इधर होगी, इधर जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, स्कीड कर जाएगा. तो हम इसी के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे. तो इसका ये परपेंडिकुलर है एम जी कॉस थीटा. तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको मैं एफ सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा एफ सी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा एफ सी साइन थीटा. ये आपका हो गया. एक और है फ्रिक्शन. तो जब ये इधर जाना चाहेगा, इधर जाएगा, स्कीड करेगा, कोई सर्कल में मूव कर रहा, मूव करते करते जैसे ही इस साइड के फोर्सेज मोर होंगे, ये इधर स्कीड करेगा. तो जब ये इधर स्कीड करेगा और इधर स्कीड ना हो तो फ्रिक्शन फिर स्कीड जैसे इधर करना चाहेगा, या ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी कॉस थीटा, ये व्हीकल तो इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा. फ्रिक्शन विल एक्ट along this friction force Fr, ये इधर एक्ट करेगा. सो स्कीडिंग नाउ दिस साइड फोर्स प्रैक्टिकली स्कीड क्यों करेगा, ड्यू टू एफ सी कॉस थीटा. एफ सी कॉस थीटा फोर्स इधर लगेगा तो व्हीकल इधर जाएगा. अब हमारी कोशिश ये होगी कि एफ सी कॉस थीटा मस्ट बी लेस देन दिस फोर्सेस जो डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, तो स्कीडिंग नहीं होगी. सो to avoid skidding, FC cos theta must be less equal
to this side force mg sin theta प्लस फ्रिक्शन, ये बस खत्म। ये आपका प्रिंसिपल है, इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल यही है। पी मैंने लिख दिया प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है। बस ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नॉलेज ना होने पे फिर प्रॉब्लम आएगी। और ये प्रिंसिपल है, इसके बाद आपको मैथमेटिक्स करना है, फिजिक्स का काम ओवर, ओनली मैथमेटिक्स करनी है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछिए, बिल्कुल क्लियर करिए, बिल्कुल ही सिंपल है। नाउ इन दिस केस एफ cos थीटा, ये एफ सी मैंने लिखा था, एफ सी cos थीटा, एफ सी cos थीटा मस्ट बी लेस और इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स। तो ये सरफेस है और सरफेस के नॉर्मल एन, तो ये फोर्स लगेगा ना, ये नॉर्मल है। और दिस इज द इक्वल, क्योंकि इस साइड देयर इज नो मोशन, तो इस साइड इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। सो एन इज इक्वल टू दिस वैल्यू, सो दैट इज एम जी साइन थीटा। एन चाहे अभी लिख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। एफ सी cos थीटा लेस इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एन, दिस इज द म्यू। और एन के प्लेस पर आप लिखेंगे एम जी cos थीटा प्लस एफ सी साइन थीटा, एफ सी साइन थीटा, ये आपका है, ये अलग रखिएगा। दिस इज एंड फर्दर एम और इसमें भी जो ये एफ सी है, दिस इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मास तो आप कैंसिल कर लीजिए, तो बैलेंस आपके पास बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, और एफ सी के टर्म्स एक साइड कर दे, एफ सी के टर्म्स हम एक साइड कर लें, दिस इज द प्लस। सो म्यू टाइम्स ऑफ एफ सी साइन थीटा, अभी मैं इसे नहीं हटाता हूँ, मास कैंसिल कर लीजिए, वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एफ सी साइन थीटा, एफ सी को एफ सी रहने देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। एफ सी म्यू टाइम्स ऑफ एफ सी साइन थीटा, म्यू टाइम्स ऑफ एफ सी साइन थीटा लेस इक्वल टू एम जी साइन थीटा, अभी एम भी कैंसिल नहीं कर रहा हूं, एंड प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एम जी cos थीटा। राइट, अब देखिए जी, ये एक तो साइड टर्म्स हो गया और ये एक साइड का टर्म्स है। अब मैं इसे ओपन करूंगा, एफ सी टर्म्स को मैंने इस साइड इसलिए लिया कि एफ सी में ही एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, सेम टर्म्स, और मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के टर्म्स वन साइड आ जाए। नाउ एम वी स्क्वायर अपॉन आर cos थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा इज एम जी साइन थीटा, एम जी आप कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ cos थीटा। Now mass is cancelled both side and v square upon r, तो r को इधर आप ट्रांसफर कर लीजिए, v स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, v स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सो दिस इज cos थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ये v स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, r को राइट साइड ट्रांसफर करिए, सो एम एम तो कैंसिल हो गया, आर जी एंड साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ cos थीटा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नथिंग एट ऑल, वेलोसिटी को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ एक साथ,
और अदर टर्म्स को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, बस और कुछ नहीं। सो दिस इज द वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी v इक्वल आर जी रूट, क्योंकि v स्क्वायर है तो आर जी इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ये आपका आ गया, दिस इज योर आंसर। फर्दर अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ डिवाइड बाय द cos थीटा। सो दिस इम्प्लाइज v इक्वल 1 मिनट प्लीज। सो v इक्वल स्क्वायर रूट आर जी इन ब्रैकेट, जब आप cos थीटा से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा प्लस म्यू होल अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आपका रिजल्ट आ गया, दिस इज द रिजल्ट। वेलोसिटी, शेप वेलोसिटी, तो ये आप बेटर समझे तो आप लेस इक्वल भी लिख सकते हैं। दिस इज द शेप वेलोसिटी। इससे अधिक वेलोसिटी नहीं होगी, अगर इससे अधिक वेलोसिटी होगी तो स्कीडिंग हो जाएगी। तो आप जब हाईवे पे चलते हैं और बैंक कहीं पे कर्व मिलता है तो लोगों को नॉलेज नहीं होती है, वहाँ पर कोई ट्रक ऐसे ऐसे जा रहा है या कोई लॉन्ग ट्रैक है जा रहा है और आपने स्पीड अप करके ओवरटेक करने लग गए ट्रक को, तो स्पीड अप करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ ऐसे ऐसे कि यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रक है, लंबा सा एक ट्रक है, आपने अपनी कार को स्पीड अप करके तो आपको स्पीड देनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी मोर देन स्कीडिंग, सेम वेलोसिटी से अधिक वेलोसिटी आपने, जैसे लेवल रोड है, लेवल रोड में म्यू आरजी होना चाहिए, सेफ वेलोसिटी म्यू आरजी, तो आपकी वेलोसिटी मोर देन म्यू आरजी हो गई तो स्किड कर जाएगी। ये आपकी कार है, ये स्किड करके ऐसे पहुंच जाएगी और यहाँ पर रेलिंग है, इस रेलिंग से कोलाइड कर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस है बीइंग एट एज कि कहीं पर भी अगर सर्कुलर रोड है तो कभी ओवरटेक मत करें, कभी कर्व्ड रोड पे कर्व्ड पोजीशन पे ओवरटेक नहीं करें, वहाँ पर आप व्हीकल्स के पीछे रहिए और सेफ वेलोसिटी से चलिए, स्लो मोशन में रहिए, तो स्कीडिंग नहीं होगी। और मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट तुम रोड पे हाईवे पे आप देखिए जहाँ पे कर्व रोड है, मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट आपको वहीं पे मिलेंगे कर्व रोड पे। तो आप अपनी लाइफ में इस स्टडी को आपकी लाइफ के लिए देखिए कितना ग्रेट इंपॉर्टेंट है। जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट से कितना लॉस होता है, कितना प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी बड़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उन सबको आप इस नॉलेज के बेस पर यूं इसका फ़ायदा उठा सकते हो। जब मैं हाईवे पे चलता था तो व्हीकल्स पे मैं पहले बोल देता था अपने साथियों को कि देखिए इस कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि उस कार में स्पीड ही बहुत होती थी। आगे मैं देख रहा था कि देयर इज टर्निंग और टर्निंग पे भी आप स्पीड लोगे, तो मैं कहता था कि यहाँ या आगे कहीं इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो चलाइए ऐसे रहते हैं कि ओवरटेक कर रहे थे, टर्निंग पे ओवरटेक करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपको नॉलेज नहीं है हाउ टू ड्राइव। टर्निंग पे स्कीडिंग की मीनिंग नहीं पता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मीनिंग आपको नहीं पता है और व्हीकल्स टर्न हो रहे हैं, तो इसे आपको अवॉइड करना होगा। और इस प्रिंसिपल को, इस रूल को आपको अपनी पूरी लाइफ में यूज करना होगा। तो मीनिंग इज दिस कि जो भी हम स्टडी करते हैं स्टडी का हमारी लाइफ में यूज होना चाहिए। नॉलेज है तो उसका यूज करो। नेक्स्ट केस इज, मैं इसे रब कर रहा हूँ, इन केस तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। बेंडिंग ऑफ साइकिल मूविंग इन सर्कल।
So in this case, bending of cycle in circle. इन सर्कुलर मोशन में साइकिल भी बेंड हो जाती है, तो वो कैसे बेंड होगी, उसका क्या लॉजिक है आप देखिए। इन दिस केस ये एक सर्कुलर रोड है, आप इस रिंग में, सर्कुलर रिंग में आप साइकिलिंग कर रहे हैं, ये ऐसे। तो जब आप किसी सर्कल में साइकिलिंग करते हो तो नेचुरली आपको कुछ नहीं करना है, नेचुरल आप इनवर्ड बेंड हो जाते हैं। और वो इसलिए नेचुरल कि साइकिल की स्कीडिंग ना हो, साइकिल बैलेंस हो जाए, साइकिल की स्कीडिंग ना हो, तो वो आपको करना नहीं पड़ता, नेचुरली आप बेंड हो जाते हैं। आपका ब्रेन नेचुरल आपको ऑर्डर दे देता है, वो अपने आप बेंड हो जाती है साइकिल। तो क्वेश्चन ये है कि इनवर्ड बेंडिंग के प्रिंसिपल साइंस क्या है इसके पीछे, वो आप देख लीजिए, वो मैं आपको समझा देगा। Yes, in this bending of cycle in a circle, तो प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस कि जब सर्कल में एक साइकिल मूव करेगी तो वो इनवर्ड बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने दिखाया है कि जो साइकिल ऐसे है तो वो ऐसे बेंड होकर के ऐसे 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 मूव करेगी, लाइक दिस, वो ऐसे मूव करेगी। सो दिस एम्प्लाइज कि ये मान लीजिए कि साइकिल का टायर है, दिस इज द टायर ऑफ द साइकिल, और ये रोड है, दिस इज द रोड, ये रोड है, दिस इज द रोड। ग्राउंड कह लीजिए, रोड कहना तो ठीक नहीं, रोड तो हम इसे ऐसे मानेंगे, ये आप ग्राउंड कह लीजिए, ये यहाँ पर ये। तो साइकिल, ये सर्कल मान लीजिए ट्रैक, तो जो साइकिल फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ द साइकिल एंड द ग्राउंड इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो जब वेरी स्मॉल फ्रिक्शन है तो साइकिल ऑटोमेटिक बेंड होकर के बैंकिंग का काम कर रही है, रोड को रेज करके बैंकिंग नहीं, ऑटोमेटिक बेंड होकर के बैंकिंग का काम कर रही है, हेल्पिंग बैंकिंग। सो इन दिस केस ये मैंने मान लिया कि लेट मान लीजिए कि ऊपर साइकिल के हैंडल्स होंगे, यहाँ पे हैंडल होंगे साइकिल के, और बंदा यहाँ पे बैठा होगा, ये ग्राउंड पे टायर है, तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड एक्ट करेगा मूविंग इन ए सर्कल। और इस जब साइकिल ऐसे बेंड हो रही है, बेंड होकर के ऐसे मूव कर रही है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स ये हो गया, दिस इज द नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स। एंड जब ये नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स है, इसके कंपोनेंट आप कर लीजिए, तो एन कोस थीटा एंड दिस इज द एन साइन थीटा, बाय थीटा एंगल साइकिल वर्टिकल से बाय थीटा एंगल बेंड हो गई। ये एंगल थीटा है, दिस इज, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, वर्टिकल से ये एंगल थीटा हो गया। सो दिस इज एन कोस थीटा एंड दिस इज एन साइन थीटा। सो इक्विलिब्रियम केस में एन कोस साइन थीटा इक्वल mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यू हैव रिटन दिस, एंड एन कोस थीटा इक्वल mg, दिस साइड फोर्स इक्वल दिस साइड फोर्स, ये आपने निकाला इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप, तो यू विल फाइंड v स्क्वायर अपॉन rg इक्वल tan थीटा, दैट इज वेलोसिटी rg tan थीटा। तो ये आपकी कंडीशन मिल गई इन, दैट इज द v स्क्वायर अपॉन rg इक्वल tan थीटा आप कह सकते हैं, या v इक्वल rg tan थीटा। ये सर्कुलर मोशन ऑफ ए साइकिल। नेक्स्ट कुछ मैं बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं।
इन बैंकिंग ऑफ रोड्स में सेव वेलोसिटी आपने पढ़ा हुआ है अभी, that a velocity this must be less equal to rg in bracket tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta। ये तो जो आपने ऐसे बैंकिंग ऑफ रोड ऐसे बनाया हुआ है, ये और ये, सो इफ दिस एंगल थीटा इज जीरो, अगर थीटा जीरो है तो व्हाट दिस इम्प्लाइज रोड इज नॉट बैंक्ड, लेवल रोड हो जाएगी। सो इफ थीटा इज जीरो, दिस इम्प्लाई लेवल रोड, और फिर इसी से सेव वेलोसिटी क्या होगी, सेव वेलोसिटी मस्ट बी लेस इक्वल टू आर जी म्यू, और ये टेन जीरो इज जीरो, ये टेन जीरो जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये आ गया ओनली दिस, डिनोमिनेटर ओनली वन बचेगा। ये केस है, एंड दिस इज द केस नंबर वन। एंड केस नंबर टू, इफ म्यू इज जीरो means mu zero, this implies smooth surface है, no there is no friction। तो आप म्यू को जीरो बना दीजिए, तो वेलोसिटी v इक्वल लेस इक्वल टू आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा, ये आर जी टेन थीटा, क्योंकि ये आपने म्यू इसको जीरो बना दिया तो भी ये वन ओनली बचेगा डिनोमिनेटर में, ये आर जी टेन थीटा। ये केसेस होंगे, तो आप भी शेष याद रखना, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये जो आप फिजिक्स में हम डेरिवेशन वर्ड यूज इसलिए करते हैं कि एक रटी रटाई चीज़ को हम लिख रहे हैं, बट हर चीज़ को आप न्यूमेरिकल मान करके चलिए। इट विल बी प्रिंसिपल इसका क्या है, और यही प्रिंसिपल आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसी प्रिंसिपल अगर आपके क्लियर हैं तो आप न्यूमेरिकल यूँ कर दोगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा और अपने 30 ईयर्स एक्सपीरियंस का नॉलेज दूंगा, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल यूँ एक लाइन दो लाइन में क्लियर हो जाए, 30 सेकेंड में वो न्यूमेरिकल हो जाए आपका, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी।